नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी व्याकरण का कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं। और आज जो प्रश्न रहने वाला है हिंदी वर्णमाला का रहने वाला है। हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है कि वर्ण किसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनियों को हम सभी क्या कहते हैं, वर्ण के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हिंदी में वर्णमाला की बात किया जाए तो वर्णों की संख्या कितना है हिंदी में, तो याद रखिएगा वर्णों की कुल संख्या 52 है। ये फैक्ट पर याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाए कि स्वर वर्ण की संख्या कितना है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है, जिसमें 2 अयुग्मा वर्ण जुड़ जाता है तो कुल मिलाकर आपका कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। इसके अलावा अगर संयुक्त व्यंजन की बात किया जाए तो संयुक्त व्यंजन कितना है, 4 संयुक्त व्यंजन है। तो ये एक फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे हम सभी वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण। अगला है ध्वनि का लिखित रूप क्या है। तो ध्वनि का लिखित रूप जो होता है उसे हम सभी व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, व्यंजन के नाम से जानते हैं। याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। तो अभी हम आपको बताए थे कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण जो होता है, जो अनुस्वर और अविसर्ग जो है, ये दोनों आपका अयोगवाह वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर घो वाला जो है, इसको हम सभी डी कह सकते हैं। इसको आप ए मान के चलिए, इसको आप बी मान के चलिए, और इसको आप सी और इसको आप डी मान के चलिए। ठीक है, तो बात समझ जाइएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक ह्रस्वर है। सॉरी, ह्रस्वर नहीं है, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कभी कभी ये नहीं देखते और प्रश्न का आंसर टिक कर देते हैं, जिससे प्रश्न गलती होने की संभावना रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है, और पेपर जब बनाइएगा तो बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, ताकि प्रश्न गलती ना हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई। याद रखिएगा आप सभी, ई जो है ह्रस्वर नहीं, ये आपका दीर्घ स्वर है। क्या है आपका, ये आपका दीर्घ स्वर है। जबकि आपका अ हो गया, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ये सभी आपका ह्रस्वर है। चीजें क्लियर हैं। अगला है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। देखिए अगर दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि आ जो है ये आपका क्या है, दीर्घ स्वर है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग नंबर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। अभी आगे बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी को भी पुकारने के लिए जो स्वर का प्रयोग करते हैं उसे हम सिर्फ प्लुप्त स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, ना ह्रस्वर ना दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। अगला है कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं वर्णमाला में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा और अ हो जाएगा। ये दोनों आपका संयुक्त स्वर है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। जब आपको हम संधि विच्छेद पढ़ाएंगे तो उस समय ये समझाएंगे आपको हम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए नवीन विकसित ध्वनियाँ आपका ख और ज, जो नीचे में आप सभी हलंत या बिंदु जो देख रहे हैं, ये आपका नवीन विकसित ध्वनियाँ है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तालब स, मूर्धन्य स, दंश स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसे हम सभी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा एक घोष वर्ण है। चलिए बताइएगा आप सभी। तो एक होता है सघोष, एक होता है अघोष, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। चले यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप सभी का।
आइए फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा क्या बताना चाह रहे हैं आपको हम। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है। देखिए घोष को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं, तो एक नाम आप याद रखिएगा, सघोष भी इसे कहा जाता है। तो देखिए सघोष वर्ण जो होता है वो कौन कौन सा होता है, जैसे कि क है, ख है, ग है, घा है और अंघा है ना। तो इसमें देखिएगा आपका जो हो जाएगा तीसरा वाला हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा और पांचवा वाला हो जाएगा। ये आपका सघोष वर्ण होता है। बाकी बात पहला और दूसरा जो होता है ये आपका अघोष होता है। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को क्या होता है, अघोष होता है। ये चीज़ें क्लियर हैं। यानी बात किया जाए तो ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका अघोष है, ये दोनों आपका अघोष है और ये तीनों क्या है, तो ये तीनों आपका घोष या इसे हम सभी सघोष कहते हैं। सॉरी सघोष कीजिएगा, इसको सघोष कहते हैं। चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं। हाँ ये आप सभी का क्या है, ये आप सभी का घ है। इसके अलावा यहीं पर रखिएगा एक याद, अंतस्थ व्यंजन भी आता है। ध्यान देंगे आप सभी, जो अंतस्थ व्यंजन है ये भी आता है। अंतस्थ व्यंजन में जैसे कि या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वाह हो गया और हा हो गया। ये सभी क्या है आपका, ये सभी आपका घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। बाकी बात ये वाला और ये वाला, ये सभी क्या है आपका अघोष है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन में मूर्धन्यों का उच्चारण स्थान है। देखिए मूर्धन्यों का उच्चारण जो होता है ये मूर्धा से ही होता है, बी राइट आंसर होगा। अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। देखिए अक्षा ध्वनि जो है ये आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अक्षा, तरा और ज्ञा, याद रखिएगा आप सभी। संयुक्त वर्ण की संख्या कितना है, 4 है। कौन कौन सा आपको बताएं कि एक हो जाता है अक्षा, एक हो जाता है तरा, एक हो जाता है ये आपका री हो जाता है और एक आपका ज्ञा होता है। ये सभी आपका संयुक्त वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में अक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखिए अक्षा जो लिखा जाता है ये क के बाद ही लिखा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये क के बाद आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चीज़ें क्लियर हैं। अगला है निम्न में से अनुनासिक अक्षर नहीं है। देखिए अनुनासिक की बात किया जाए तो वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है जितने भी हैं वो सभी आपका अनुनासिक होगा। जैसे कि ना, मा और मूर्धन्य और अंघा, ये सभी आपका अनुनासिक है। ये भी आपका अनुनासिक हो जाएगा। यहाँ पर जो ज्ञा वाला देख रहे हैं ये आपका अनुनासिक नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात सभी अनुनासिक हैं। अगला है निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि डी। पहले 5 वर्गों के वर्ण जो हैं, पहले 5 वर्गों का वर्ण, यानी कि कह सकते कि जैसे क है, उसके बाद च है, उसके बाद ट है, उसके बाद त है और उसके बाद पा है, तो ये सभी आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, या, र, ल, व। ये आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और हा जो है ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। हा उष्ण व्यंजन होता है। तो तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, हा, ये उष्ण व्यंजन होता है। अभी वहाँ पर आपको जब बता रहे थे सघोष और अघोष के बारे में, तो वहाँ जो आपको बताए थे कि हा जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन के नीचे लिख दिए थे, वहाँ सही कर लीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन नहीं होगा, बट याद रखिएगा वह सघोष होता है। हा जो होता है ये क्या होता है, सघोष होता है, सघोष वर्ण होता है। अंतस्थ व्यंजन तो आता ही आता है, इसके अलावा हा भी आपका सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो वहाँ मिस्टेक से लिखा गया, उसको सही कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। बाकी बात ये ध्यान में रखिएगा कि अंतस्थ वर्ण ये वाला है आपका, हा अंतस्थ वर्ण में नहीं बल्कि ये आपका उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला है हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो पहले दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है और लिखी जाती है। तो राइट आंसर होगा, इसे व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्वर जो होता है ये स्वतंत्र होता है। निम्न में से महाप्राण कौन सा है।
देखिए, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण, पता है आप सभी को? बिल्कुल। तो यहाँ महाप्राण के बारे में पूछा गया है। तो महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन जो है, दूसरा वाला और चौथा वाला जो व्यंजन है, इसके अलावा इसके साथ में आपको एक और ऐड करना है, जिसे हम सभी उष्ण व्यंजन के नाम से जानते हैं। अभी जो बताएं आपको उष्ण व्यंजन, ये आपका क्या है? ये आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। जैसे क और च आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर दूसरा चाहिए। ख और घ, देख लीजिए, ख और घ बिल्कुल ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चीज़ें क्लियर हैं? क्योंकि ये आपका दूसरा है और ये आपका चौथा है। याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा महाप्राण में और कौन से वर्ण आते हैं? तो क्या बताएं कि हर वर्ग का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा चौथा प्लस में उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में अभी यहाँ हम आपको बताएं कि तालव्य से मूर्धन्य से दंश ह होता है ना। इसके अलावा जो विसर्ग है आपका, ये विसर्ग ये भी आपका क्या है? महाप्राण है। चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे अभी क्लियर होगा आपका। एक अल्पप्राण भी होता है, तो अल्पप्राण को भी समझ लीजिए, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पर भी। तो एक पॉइंट दे के लिख ही लीजिए अल्पप्राण आप सभी। अल्पप्राण, तो देखिए अल्पप्राण में क्या आता है? हर वर्ग का पहला हो गया, और उसके बाद तीसरा हो गया, और उसके बाद पांचवा हो गया। ये आपका क्या है? अल्पप्राण है। बाकी बात महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। इसी के साथ में एक और ऐड कीजिएगा आप सभी। इसी के साथ में आपको अंतस्थ व्यंजन याद रखना है। इसी के साथ में अंतस्थ व्यंजन याद रखना है। ये भी आपका अल्पप्राण के अंतर्गत ही आता है। अंतस्थ व्यंजन में क्या बताए थे? या, रा, ला, वा, ये भी आपका क्या है? महाप्राण है। चीजें क्लियर हैं? और यहीं से और एक फैक्ट इसमें जोड़िएगा कि जो आपका स्वर है, जितने आप 11 स्वर देखते हैं, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका अल्पप्राण है। प्लस में जो अनुस्वर देखते हैं, ये अनुस्वर, ये ऊपर में जो एक बिंदी होता है, चंद, यहाँ पर विसर्ग की बात नहीं कर रहे, अनुस्वर की बात कर रहे हैं, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका अल्पप्राण है। बातें क्लियर हैं? बिल्कुल। प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, ध्यान देंगे आप सभी, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें। अगला है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस यहाँ से मिलकर। ज में जो हलंत लगा हुआ ये आधा ज है, जब इसमें आ दे देंगे तब ये क्या हो जाएगा? पूरा ज का निर्माण करेगा। ठीक है, तो आधा ज प्लस यहाँ से मिलकर आपका क्या बना है? ज्ञ बना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो पहला और दूसरा की यहाँ पर बात किया गया है। तो जितने भी पहले और दूसरे हैं, इसे हम सभी अघोष कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी। चीजें क्लियर है? अभी आपको समझाए हम। इनमें से एकारांत शब्द कौन सा है? एकारांत, राइट आंसर हो जाएगा खा। याद रखिएगा आप सभी। जो आप सभी छोटी ई देख रहे हैं, ये एकारांत को प्रदर्शित करता है। अगर आल लगा रहे तो वह आकारांत होगा। निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं जो कंठ से उच्चारण होता है? तो क, ख, यानी कि क वर्ग के जितने भी हैं वो सभी आपका कंठ से ही उच्चारण होते हैं। अगला है, क हो गया, ग हो गया, ज हो गया, फ हो गया। ये ध्वनियाँ किसकी है? और हर वर्ण के नीचे में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक एक बिंदा देखने के लिए मिल रहा है। इसे शायद हम सभी फारसी वाला शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरबी फारसी की भाषा है ये आपका। ध्यान देंगे आप सभी, जितने भी ये सभी भाषा देख रहे हैं, ये सभी अरबी फारसी भाषा हैं। अगला है, निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? तो पहले क होगा, उसके बाद च, तब ट, तब ता, तब व, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन सा है? तो अभी हम आपको बताए थे संयुक्त अक्षर के बारे में, तो कह सकते कि भैया जी आप बता चुके हैं। अक्षत्रज्ञ ये आपका संयुक्त व्यंजन है। प्लस में ये जो श्री जो होता है, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। प्लस में जो इस प्रकार से श्री जो होता है, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है, यानी कि मूर्धा से बोले जाने वाली व्यंजन। तो ग हो जाएगा, ढ और ड हो जाएगा। याद रखिएगा, जो ट, ठ, ड, ढ जो होता है, ये आपका क्या है? मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन है। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है?
तालु से होता है चा वर्ग का उच्चारण, चा छा जा झा, याद रखेंगे आप सभी। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अयोगवाह जो वर्ण होता है इसे स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम सभी क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम सभी आकारांत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला है कि मूर्धा से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण होता है, टा ठा डा ढा, ये सभी मूर्धा से उच्चारण होने वाला व्यंजन है। पा फा बा ओठ से, याद रखिएगा। अगला है हिंदी शब्द कोश में सही क्रम बताइए। शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान क्षेत्र और मिश्रण, इसका सही शब्द कोश क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि ग वाला। पहला जो हो जाएगा वो आपका ज्ञान क्षेत्र होगा शब्दकोश में, उसके बाद जो हो जाएगा फिर आपका मिश्रण हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो हो जाएगा वो आपका होगा वर्तमान हो जाएगा, फिर उसका हो जाएगा शिक्षक हो जाएगा शब्दकोश में। इसको इस प्रकार से सजाया जा सकता है। नहीं भी याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। लास्ट में प्रश्न है तो बता दी, ये भी प्रश्न देख लीजिए आप सभी। आंसर बताते हैं, प्रश्न पूछेगा नहीं आपसे, तो टेंशन न खो लेने का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आज के सेशन को हमसे यहीं समाप्त करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता था वो सारा हम कोशिश किए हैं कि कंप्लीट करवा दें आप सभी को। और जितना भी प्रश्न बताएं इसको अगर याद कर लीजिएगा तो प्रश्न नहीं छूटने का संभावना रहेगा, क्योंकि जो प्रश्न बनने वाला था वो प्रश्न आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा आप सभी।